वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब कैसे हैं? अपन वर्नियर कैलिपर्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको उसके बेसिक समझाए थे, पूरी उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करी थी, किस तरह का होता है, उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन करा था। मेन स्केल क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी। आज अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेटा। बट अगर कोई भी जना सीधा इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख लें। यहाँ तक कि मेरा जो ये लेक्चर है, इस सेकंड लेक्चर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिंक दे रखा है, जिसको आप पहले पढ़ लें तो बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, क्योंकि पर है वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चाहे अपना नेट हो, चाहे अपने आईआईटी हो, चाहे आईआईटी एडवांस हो, सबके अंदर ही वर्नियर कैलिपर्स आते हैं और किस तरह के डिफरेंट वास्ट चेंजेस आते हैं वही अपन देखने वाले हैं बेटा। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स बेटा, है ना। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन, जो अपन उसके लीस्ट काउंट पर देख रहे हैं कि इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये सब एक्सप्लेन करे थे, है ना, वहाँ ओरिजिनल वाले में जो नॉर्मल होता है अपने स्कूल लेवल पर, उसके अंदर तो ऑलवेज 9 से रिलेट करता है, पर अपन अब चेंज होकर जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है ना, then find least count of वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होगा, ये अपन से बोला गया। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बोला गया और अपन को गिवन था द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स ये अपने वाला ही मेन स्केल है, जिसकी एक स्मॉलेस्ट रीजन, मीन्स जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होती है वो किसको बताती है, 0.1 सेंटीमीटर को। ये गिवन था अपन को। तो अपन सॉल्यूशन कैसे करते, अपन से बोला था लीस्ट काउंट फाइंड आउट करें, और आपको पता होगा मीन्स अगर सबसे पहले देखें कि अपन को दे क्या रखा है, तो एक तरह से बोला जाए तो अपन को मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, जिसकी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 0.1 सेंटीमीटर। जो गिवन है वो नोट डाउन कर लिया अपन ने। फिर बात करें कि अपन को बोला गया कि जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, वो हो रहे हैं 8 डिवीजन से कंबाइंड। मीन्स अगर बोलें तो 10 डिवीजन मैंने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं किसके, 8 मेन स्केल डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं। तो एक कितने से कॉन्साइड कर रहा होगा, इट मीन्स 8/10 से कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड MSD। ये दो चीज़ अपन ने इन दो वैल्यू से निकाली। अब नाउ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला 1 MSD की रीडिंग को में से माइनस कर देते हैं 1 VSD की रीडिंग को, ठीक है ना। तो अपन ने वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो सबसे पहले तो इसी को ऐसे रहने, अपन MSD की वैल्यू सबसे लास्ट में रखेंगे। यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ 10 MSD के इक्वल्स टू हो रहा है ना मेन स्केल डिवीजन के, तो इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो आप देख रहे हैं MSD बाहर आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस होंगे तो 2/10, दैट इज कॉल्ड MSD रीडिंग। और एक MSD की रीडिंग कितनी थी एज ए यूनिट, क्योंकि यूनिट में देनी पड़ेगी ना लीस्ट काउंट बेटा अपन को। तो इट मीन्स यहाँ पर अपन क्या लिख देते 0.1, क्योंकि एक डिवीजन की वैल्यू थी, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता 0.02 सेंटीमीटर। तो दैट इज द लीस्ट काउंट। तो अपन ने जो पढ़ा था उससे चेंज हो गया, क्योंकि डिवीजन भी चेंज करके दे दिए गए थे बेटा अपन को। आई थिंक समझे होंगे। मेन तो अपना ये फॉर्मूला था जिसको आप रिमेंबर रखें, जिससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और आपको मैंने बता दिया था कि लीस्ट काउंट को 1 ईयर कांस्टेंट भी बोलते हैं अपन लोग, तो कई बार लीस्ट काउंट ना बोलकर 1 ईयर कांस्टेंट बोल देते हैं फाइंड आउट करने को, देखेंगे अगले आगे क्वेश्चन में भी। तो 1 MSD जिसकी कोई ना कोई यूनिट दी जाएगी उससे सॉल्व कर देंगे। ठीक ऐसा सेम टू सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपने IIT जी के अंदर आया 2012 के अंदर। जस्ट ऐसा था, कुछ चीज़ें चेंज थी तो मैं यहीं पर ही कुछ चेंज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि N+1 डिवीजन, ये 2012 में आया जी के अंदर, N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ N डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ इन सबके लिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक था बेटा ये वाला, स्टार्टिंग में लिया था मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन करा था।
फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो एन डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड करता है, देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और इस बार दिया था द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ ए यूनिट, ए यूनिट कर दी गई, मीन्स यूनिट को भी उन्होंने अल्फाबेटिकली रख दिया। ठीक, तो अगर इधर बात करें तो यूनिट एक अलग ही तरीके बिना डिवीजन की वैल्यूज दे रखी, तो 1 MSD माने एक डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन किसको बताता है, मीन्स एक लाइन, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट दे रखी है अपन को। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, एन डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहां पर मैं n+1 कर दूं और यहां पर कर देता हूं n डिवीजन से कंबाइंड हो रहे हैं। तो इट मीन्स अगर मैं इसको 1 डिवीजन के लिए सॉल्व करता तो वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास, n/n+1, ये वैल्यू आ जाती। ठीक बेटा, जस्ट मैंने वैसे ही करा है जैसे अपन कर रहे थे, मीन्स नेक्स्ट चीज चालू करी अपन ने, कंपैरिजन कॉन्साइड वैल्यूज को ऑलवेज ऐसे लिखे हैं अपन, तो ये निकाल दी बस। अब यहाँ पर अपन को वैल्यूज रखनी थी, तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू रखना चालू करता हूँ तो ये MSD तो एक है जिसको सबसे लास्ट में रखें ऑलवेज, तो इसका मतलब है वन वर्नियर स्केल जो डिवीजन है उसी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करें आप ऑलवेज। तो इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू कितनी रहती, n/n+1। अब अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ लीस्ट काउंट के लिए, अपने इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका अगर मैं एलसीएम लेता तो n+1 - n/n+1, और इन सब के बाहर कॉमन क्या ले लूँ, MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो n से n क्या हो जाता, कैंसिल, 1/n+1 दैट इज कॉल्ड MSD। और MSD की जगह क्या लिख सकता था मैं, ए यूनिट लिख सकता था ना, क्योंकि लीस्ट काउंट अपन को विथ यूनिट देनी होती है ना बेटा, विदाउट यूनिट नहीं होती। तो दैट इज n+1 और यूनिट की जगह क्या रख देता, ए यूनिट, जैसे भी इससे पहले वाले मैंने 0.1 रखी थी सेंटीमीटर। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा। ठीक, अब इसी के अंदर किस तरह का थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं वो देख रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, तो अपन थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, है ना। तो अब थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर समझे, थोड़े से कॉन्साइड वाले के अंदर बार बार मैं इसको ही काम मिल रहा हूँ, आप समझें, रिवाइज करें, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब सपोज करो अपन को बोला गया कि जो इसके 20 डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल जो स्लाइड करता है, मेन स्केल जो नॉर्मल हमारा बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं वो वाला स्केल, उससे कॉन्साइड करता है, कितने से करता है, इसमें 19 बोला गया अपन को। ठीक है, कॉन्साइड कर दिया अपन ने। वापस से ये बोला गया कि अपन को लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, पर इस बार कुछ स्पेशल चीज़ और दे दी गई। इस बार ये डिवीज़न नहीं बोले गए मेन डिवीज़न के कि ये है, इस बार बोला गया द 1 सेंटीमीटर of main scale consist of 20 डिवीजन। तो ये एक स्पेशल चीज इसके अंदर एंटर करी क्वेश्चन के अंदर। तो इन सबको मैं रब कर रहा हूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार। ठीक है, निकालना वही था लीस्ट काउंट। एक बार तय था कि हाँ अपन डिवीजन से कॉन्साइड करके वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेते, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि मेन स्केल का ही हमारे को यूनिट नहीं पता कि उसका MSD कितना है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है। तो वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं अपना जो मेन स्केल होता है जो अपन बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, उसके अंदर जो डिवीजन्स होते हैं वो तो 10 डिवीजन्स होते हैं अपने। कितने डिवीजन्स होते हैं, 10 डिवीजन्स होते हैं इनके बीच में। पर इस बार क्या करा गया, मेन स्केल का इसको तो अपन 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसके अंदर 20 लाइंस हैं, ये बोल रहा है 20 डिवीजन्स हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे मेन स्केल के अंदर ही हमारे को दिक्कत आ गई। तो सबसे पहले अपन मेन स्केल के लिए ही निकालते 1 MSD, ये जिसको बोलूं स्मॉलेस्ट डिवीजन यूनिट क्या आती है हमारे पास, या वैल्यू कितनी आती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू ऑफ मेन स्केल कितनी आती है। तो इस बार जैसे अपन जानते हैं इसके लिए निकालते हैं अपन लोग, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑल्सो मेन स्केल का। तो अपन लोग 1 में 10 का डिवाइड करके तो निकालते हैं। तो इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीन्स 1 सेंटीमीटर में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 20 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड 0.05 सेंटीमीटर। ये आया, कुछ हद तक मेरे पास 1 MSD आ गया। ठीक है, बाकी काम बहुत इजीली होने वाले थे, वापिस वही काम करने वाले थे कि अपन को क्या निकालना था,
जो इसका डिवीजन थे वन ईयर स्केल डिवीजन मीन्स 20 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू किसके हो रहा था बेटा, 19 डिवीजन के, 19 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 कितने के इक्वल्स टू होता, 1 SD, क्योंकि अपन को पता है लीस्ट काउंट पूछा है और लीस्ट काउंट का फॉर्मूले वैसे 2 होते हैं, दूसरे पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 19/20। तो इसकी ट्रिक कहीं ना कहीं आप यूं ध्यान रख सकते हैं, जब भी एक कॉन्साइड वाले पॉइंट दें तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है जो वर्नियर साइंटिस्ट ने दिया अपन को। तो डेट इज मीन्स की एक तो हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, सबसे स्मॉलेस्ट कितना मेजर कर रहा है, हमारा वाला मेजर करता है 0.1 सेंटीमीटर, और ये कितना मेजर कर रहा था यहाँ पर हमारे पास 0.05, ठीक है 0.05 मेजर कर रहा था, मीन इससे कहीं बेटर था ये वाला 20 डिवीजन कर देने की वजह से, मीन्स इसमें 20 डिवीजन कर दिए थे तो अपन स्मॉलेस्ट रीडिंग निकाली बेटा, और ये 1 SD निकाल दिया। डेट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन और डेट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन। नाउ वी पुट इट द फॉर्मूला इन लीस्ट काउंट। अब कोई दिक्कत नहीं थी ना बेटा, 1 MSD में से किसको माइनस करना था, 1 VSD को माइनस करना था, मीन्स ये तो वैल्यू कितनी थी, वैल्यू बाद में रखते हैं ऑलवेज, माइनस इसकी जगह क्या रख देता 19/20 MSD, पुटिंग लाइक दिस। इसको सॉल्व करता तो 20 एलसीएम का जाता, 19 मीन्स 1/20, यही तो वैल्यू आती है, डेट इज कॉल्ड MSD। ये था हमारा लीस्ट काउंट। अब मेरे को यूनिट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो फॉर द इजीनेस में ये ना रख कर ये भी तो रख सकता हूँ, तो 1/20 रख देता हूँ ना इस जगह पर इन सेंटीमीटर, दिस वैल्यू को पुटिंग कर देता हूँ। आपको पता है कि जो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी हो चुकी है, इसको सॉल्व करूँ 1/400, इसको सॉल्व करता हूँ तो 0.5 और 2 जीरो और उधर जाएंगे तो 0.025 सेंटीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट। तो इट इज क्वाइट बेटर ना, बहुत ही अच्छा स्केल रहा होगा ना ये वाला, जिसमें इस तरह का डिवीजन करा गया होगा, मीन्स जहाँ इतने से कॉन्साइड कर रहे थे, डेट इज मीन्स ज़्यादा बेटर वर्नियर कैलिपर था ये, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट देखो कितने डिजिट्स नीचे जा रहा है। ठीक बेटा, तो अपन ने अभी तक 3 क्वेश्चंस करे, जिसमें आपको जस्ट ये समझाने की कोशिश करी है, मीन्स इसमें नई चीज़ केवल ये थी कि हमारे को सीधा मेन स्केल का कोई स्मॉलेस्ट डिवीजन नहीं दिया, तो हमको उसको निकालना पड़ा, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन की क्या वैल्यू होती तो वो निकालनी पड़ी। जैसे हमारे वाले स्केल की भी तो रिमेंबर है हमारे को कि 0.1 मेजर करता है वो सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा, है ना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, नोट डाउन कर लो बेटा एक बार। ठीक बेटा, अब 4th क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपको पता होगा लीस्ट काउंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया था बेटा मैंने। अब वो फॉर्मूला क्या था अपने पास, 4th क्वेश्चन देख रहे हैं कि सपोज करो अब सीधे ही हमारे को कुछ लीस्ट काउंट देकर कुछ डिवीजन पूछेगा कि उसमें क्या डिवीजन थे, तो उस तरीका का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो अपन को दिया गया इफ लीस्ट काउंट, हाँ लीस्ट काउंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.05 सेंटीमीटर चेंज है, एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल हैज वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर है, 0 सेंटीमीटर, ठीक है 0.1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ जो एक्चुअल में होता है। फिर अपन से बोला गया देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आपको मैंने बताया था कि वैसे तो उसके अंदर 10 डिवीजन होते हैं जो अपन ने नॉर्मल जो प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, या नेट लेवल पर जो क्वेश्चन, पर नेट लेवल पर इस तरह के मैंने एम्स में आए हुए क्वेश्चन है इस तरह के। अब दो के कहीं ना कहीं बोले तो दोनों के ही लीस्ट काउंट दे रखे हैं, जब वो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल रीडिंग की कोई वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब वो भी लीस्ट काउंट है, ये भी लीस्ट काउंट है। जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला और बताया था, लीस्ट काउंट ऑफ ये किसका है, वर्नियर कैलिपर का। अब बात करूं इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, तो इसका फॉर्मूला लिखाया था लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल और अपॉन क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यही तो निकालना है इस बार।
अब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बोलूं या स्मॉलेस्ट रीडिंग बोलूं, स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू बोलूं, कितनी है, समझ में आ रही है? या ईच डिवीजन जो मेन स्केल का है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू 0.1 दे रखी थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर वैल्यू रखनी होती 0.5 और यहाँ पर रखना होता 0.1, है ना। लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर स्केल की वैल्यू रख दी, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना दे रखा था 0.1, इसको यहाँ पर रखा। मीन्स ये एक और फॉर्मूला जो प्रैक्टिकल में यूज होता है। और टोटल नंबर्स डिवीजन निकालने थे, इसको मैं एन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं एन से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो डैट इज कॉल्ड 0.1 अपॉन 0.05। और इसको अगर अपन सॉल्व करते तो आपको पता है ये 0 जाता तो 100 आ जाता, नीचे जाता तो 10 आता और इंटू हमारे पास 5 आ जाते, है ना। एक 10 इधर 100 उधर, तो इसका मतलब है डिवीजन कितने थे अपने पास, इसके अंदर 5 डिवीजन थे। जो भी अपन प्रैक्टिकल कर रहे थे उसके अंदर 5 डिवीजन थे बेटा। नोट डाउन करो, आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। नोट डाउन करो, ठीक बेटा, समझ गए कि क्या करा अपन लोगों ने। ठीक कि अपन ने इस बार क्या, जब लीस्ट काउंट दे दी जाए तो आप जो एक और फॉर्मूला बताया था वही यूज़ करें आप लोग, है ना। तो मैंने ये लीस्ट काउंट की इसकी वैल्यू रख दी, इसकी रख दी, एन निकालना था, इसको अपन ने डिवाइड करा 5 में 2, तो ये कितना आ गया, सॉरी 2 डिविजन्स आ गए। तो इट मीन्स इतने सिंपलेस्ट क्वेश्चन नेट लेवल पर भी रहे, मीन्स एम्स लेवल पर रहे। तो प्लीज रिमेंबर इतना सिंपल सा क्वेश्चन लीस्ट काउंट लगाना था। प्रैक्टिकल में भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी दिया गया नेट लेवल पर। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, अपन वर्नियर कैलिपर जो था, जो अपन लोगों ने पढ़ा, वो अलग अलग फॉर्म में भी आता है। जैसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल है, उसमें भी हमारे को शो होता है, पर उसमें डिवीजन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करने होते हैं। तो उसी पर देख रहे हैं अपन अगला क्वेश्चन, है ना। तो अपन पर है वही का वही। तो अपन से बोला गया इफ वन ईयर कांस्टेंट का मीन्स क्या हो गया, लीस्ट काउंट, वन ईयर कांस्टेंट ऑफ वन ईयर कैलिपर, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से समझा रहा हूँ ना। तो ये वाला क्वेश्चन ले रखा है, इफ वन ईयर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर, एक बार टर्म ले रहा हूँ, वर्नियर ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने प्रैक्टिकल कराया है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, हैज वैल्यू थी 0.001 सेंटीमीटर एंड 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जो इस पर अटैच था, जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर होता है, वर्टिकल पर लगा होता है। 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विथ 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल then find the value of one division of मेन स्केल। मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। इस बार अपन को वर्नियर कैलिपर मीन्स लीस्ट काउंट दे दी गई हमारे को, और कौन साइड के पॉइंट दे दिए गए, पर वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू बतानी है। जैसे हमारे वाले जो स्केल है उसकी 0.1 होती है, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे अपन इसको सॉल्व करते, तो कहीं ना कहीं कॉन्साइडिंग पॉइंट आ जाए। तो आपको बता दिया है कि आप लीस्ट काउंट का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक बार मैंने यहाँ पर यूज़ करा है वर्नियर कांस्टेंट वर्ड, जो यूज़ होते हैं जब IIT आती है। IIT में क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली नॉट से लीस्ट काउंट, ऑलवेज यूज वर्नियर कांस्टेंट जब वर्नियर पर क्वेश्चन होते हैं। तो लीस्ट काउंट को ही अपन वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अब अगर इधर देखें तो इस बार ये 1 MSD तो निकालनी है अपन को कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर आप देखें तो लीस्ट काउंट कितना दे रखा है इसका, 0.001। 1 MSD तो अपन को फाइंड आउट करनी है, और इस MSD को इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अब आपको रिमेंबर हो गया है कि 50 कॉन्साइड कर रहे थे, 50 कॉन्साइड कर रहे थे 49 से। तो जब 1 VSD निकालते तो ये आ जाता 49/50 आ जाता ना अपने पास MSD।
आई थिंक आपको पता है ना, वापस ये चाहे लिख देता हूँ यहाँ पर 50 VSD जो थे वो किससे कोइंसाइड कर रहे थे, 49 मेन स्केल डिवीजन से। तो एक कितने से कोइंसाइड करता, 1 VSD, तो डेट इज कॉल्ड 49/50 MSD। यही तो आता जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया इस जगह पर। यहाँ पर तो ये तो फॉर्मूला अप्लाइड किया है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाइड किया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको देख रहे हैं कि इधर एलसीएम में 50 जाएगा, 50 में से 49 जाएगा, तो मीन्स 1/50 और डेट इज कॉल्ड MSD। उसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो ये 1000 आ जाएगा नीचे, ठीक। 1000 से इसको कट करता हूँ, 10 से 105 की टर्म में 20 टाइम्स, इट मीन्स इट कम्स लाइक दिस, 1/20 इज इक्वल टू 1 MSD। और आपको यूनिट तो मिली हुई है, सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है, मीन्स 1 MSD इक्वल्स टू कितना हो जाता, 0.05 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू। तो इसका मेन स्केल की हमारे स्केल में तो कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर कितनी आई, 0.05 आई। और वैसे मैंने ये एक्यूरेट वैल्यू ली है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की, तो इसका मतलब है इस बेस पे क्वेश्चन पर ये आया हुआ जी में क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर लगा हुआ। और एडवांस में तो इसलिए आता है कि उनको चाहे वो इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स देने हों, लॉन्गिट्यूड, स्ट्रेन और स्ट्रेस के ऊपर, तो भी वो वर्नियर स्केल लेते हैं, एक सेल्स एक्सपेरिमेंट है तो उसके साथ वर्नियर को इंक्लूड कर देते हैं, एंगल्स के साथ इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज कन्वर्ट इनटू एडवांस जी क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाता है वो। और ऑलवेज हर टाइम आ रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए हर पैटर्न को ले रहा हूँ धीरे धीरे। तो ठीक, मैंने इतने टाइम से बस जस्ट आपको अभी तक जितने भी कराए उसमें बार बार मैं लीस्ट काउंट पे ही क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और एरर्स फाइंड आउट करेंगे कि कैसे वैल्यूज दी गई हैं अपन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। तो 4 क्वेश्चन इज इनफ, जो डिफरेंट थे मैंने ले लिए बेटा, है ना, जिससे आप कोई से भी क्वेश्चन किसी भी बुक्स के सॉल्व कर सकें बेटा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5th क्वेश्चन। तो इस डायग्राम बेस पर एरर फाइंड आउट करवा रहा हूँ। तो अपने क्वेश्चन आया फाइंड एरर एंड इट्स नेचर, मीन्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इन ए गिवन डायग्राम। तो एक डायग्राम गिवन था अपन को और उससे फाइंड आउट करना था। तो डायग्राम कैसे होते हैं वो भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूं आपको। तो डेट इज कॉल्ड स्केल 0 2 3 4 1 2 3 4 लाइन 1 2 3 4 फिर लाइन 1 2 3 4 लाइन, जस्ट 1 2। अब जो वर्नियर स्केल होता है आपको पता है स्लाइड करता है, पर जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कुछ वो इस तरह से देते हैं अपन को वैल्यू। तो वैल्यू कुछ अपन को जो दी गई वो कुछ इस तरह से दी गई, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी हुई थी इस तरह से, और अपन को दे रखा था यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिखा हुआ था 10, और इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी थी, है ना। जूम करके देख लेना एक बार कि क्या चीज़ है थोड़ा सा। तो ये मैंने 10 ये लाइन ड्रॉ थोड़ा सा दूरी कर देता हूँ सारी लाइंस को। 10 लाइन तो ये थी, 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, है ना। ठीक, थोड़ा सा प्रॉपरली और जिससे सबको क्लियर दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब आप जरा जूम करके देखेंगे तो सबसे पहले तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स कैसी होती है ये अपन को वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह से वैल्यूज दी जाती हैं, है ना। 10 वैल्यूज हैं टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस ड्रॉ है इसके अंदर। आपको पता होगा फर्स्ट लाइन से अपन चेक करते हैं या रीडिंग लेते हैं अपन लोग, पर ये वाली रीडिंग तो 0 से 0 होती तो एरर पूछता ही क्यों, तब तो करेक्ट ही होता ना। क्वेश्चन में पूछा ही है एरर फाइंड आउट करो, तो आपको बताया गया था कि अगर वर्नियर स्केल, इफ वर्नियर स्केल is right side of 0 of main scale, then एरर कैसी होती है, पॉजिटिव एरर। तो इट मीन्स ये एरर पॉजिटिव एरर थी, ठीक। इधर की तरफ आई, क्या तरीका बताया था एरर निकालने का, मीन्स पॉजिटिव एरर के लिए वही मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, है ना। इसलिए कहा था मैंने आप लोगों से कि नहीं पढ़ रखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें आप लोग, उसके बाद इधर आए।
अब मेन स्केल रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है, जो पहली लाइन है जीरो से तो कॉन्साइड है ही नहीं, जीरो से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग नजर आ रही है, तो इससे पहले रीडिंग कितनी नजर आ रही है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अपना सेंटीमीटर वाला वो मेन स्केल ही जो अपन यूज करते आ रहे हैं बचपन से, तो मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है इससे पहले वाली रीडिंग, तो दैट इज कॉल्ड 0.1। ज़्यादातर क्वेश्चन जब नेट में आए तब तो जैसे इसके पास कर रखा था, मीन्स मेन स्केल की रीडिंग जीरो थी, पर मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रखा है जिससे आपको वापस समझा सकूँ कि आपको इसकी मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। दैट इज कॉल्ड 0.1 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग है। नंबर ऑफ डिवीजन, अब आपको वो लाइन देखनी थी, उसमें तो और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होता है जब क्वेश्चन दिया जाता है, या अभी आप जूम करके देख सकते हैं। इनमें से आपको एक लाइन चूज करनी होती है जो बिल्कुल मेन स्केल की लाइन से कॉन्साइड कर रही हो, तो आप देख रहे हो ये भी नहीं कर रही, 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 पर ये वाली मैंने कॉन्साइड करवाई, डार्क करवाई ये वाली लाइन, और ये वाली नहीं करवा रखी, तो जरा से भी इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 सिक्स्थ नंबर की कॉन्साइड कर गई। ऊपर की रीडिंग नहीं लेते अपन, सिक्स बस कौन सा डिवीजन करा तो सिक्स्थ डिवीजन कर गया, बाकी सब शिफ्टेड हो रहे, कोई कॉन्साइड नहीं करा, तो दैट इज कॉल्ड सिक्स। और जब कुछ नहीं बोला जाता तो लीस्ट काउंट वही डिवीजन है, वही सब कुछ है, क्योंकि इसमें 10 डिवीजन है, तो कहीं ना कहीं एक लीस्ट काउंट जो फंडामेंटली रिमेंबर रहना चाहिए 0.1 सेंटीमीटर, तो ये लीस्ट काउंट से मैंने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन फॉर नेट लेवल। तो इसका मतलब जैसे इसको सॉल्व करना था 0.1 प्लस 0.06, दैट इज मीन 0.16 सेंटीमीटर, और साइन किसका लगा देते, प्लस का साइन लगा देते, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव एरर। समझे होंगे क्या करा है मैंने, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन अब, है ना। ठीक, नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन भी मैं डायग्राम वाला ही लेना हूँ, तो 6 क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। अब क्या बोला गया, फाइंड द thickness of plate as shown vernier with no zero error। कोई जीरो एरर नहीं थी, वैसे तो ये लिखा हुआ ही नहीं था जब क्वेश्चन आया था, पर अपन को पता है जब शो कर रहा हो केवल थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो अपन क्या करते हैं। तो जरा देखें, इस बार भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था। रीडिंग को मैं 3 से चालू कर देता हूँ, आगे फ्रंट में कुछ भी रहा होगा तो 3 मान लें, वो है ना। तो 1 2 3 4, थोड़ा दूर दूर लेंगे जैसे क्लियर दिखे, 1 2 3 4, और फिर ये 4 लिख दिया, मीन सेंटीमीटर की लाइन चल रही है, फिर 1 2 3 4 और ये 5 कर दिया बेटा, है ना। सेंटीमीटर में वही मेन स्केल जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं वही स्केल। अब इसके नीचे अपन को कुछ रीडिंग्स दी गई, तो सपोज करो अपन को जो रीडिंग दी गई थी वो यहाँ से दी गई थी, इस जगह से लिखी हुई थी कुछ रीडिंग्स, है ना। कुछ ऐसे रीडिंग्स दी गई, डैट इज कॉल्ड 0 लिखा हुआ था, और इधर कहीं पे भी हमारे लास्ट में 10 लिखा हुआ था, है ना। पर ये कॉन्साइड नहीं कर रही बेटा, है ना, कॉन्साइड नहीं कर रही है। अब इसके बीच में 10 है, 9 लाइन्स ड्रॉ कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, क्योंकि बाकी आपको पता है प्रैक्टिकली सब दूर दूर है। मैंने किसी एक को कॉन्साइड करने की कोशिश करी है, इस लाइन को कॉन्साइड करने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, अब ये अपना कुछ डायग्राम था, प्लीज़ जूम करके देख लेना जब मैंने करा है तो इसको। अब सबसे पहले तो अपन को इस बार कोई एरर का क्वेश्चन तो है नहीं, अपन को रीडिंग लेनी है, पर फॉर्मूला तो रीडिंग का भी यही होता है, तो इसका मतलब है इस बार अपन को रीडिंग मेजर करनी थी, है ना। मेजर करके क्या निकालना था हमारे को, थिकनेस फाइंड आउट करनी थी उस प्लेट की, जो यहाँ पर कहीं लग रहा होगा, पर पूरा डायग्राम शो नहीं करते, कि पूरा शो करेंगे तो फिर वहाँ पर भी तो क्लियर नहीं दिखेगा ना, चाहे अपने कंपटीशन एग्जाम्स हो। तो मेन स्केल रीडिंग की बात करें तो क्या तरीका बताया था, जो 0 होता है तो ये 0 तो 3, ये कितनी लाइन है 1 2 3, 3.3 किसके बीच में लाई कर रहा है, 3.3 टू 3.4 के बीच में लाई कर रहा है ये वाला 0। डैट इज कॉल्ड, आपको पता है इसको मेन स्केल बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का 0 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो बताया था मैंने उस समय आपको, जब कंसेप्ट समझा रहा था कि जब ऐसा हो तो फर्स्ट वाली रीडिंग लेते हैं, तो डैट इज मीन्स 3.3, डैट इज द मेन स्केल रीडिंग। तो ये मेन स्केल रीडिंग रखता, फर्स्ट वाली 3.4 नहीं लेंगे, क्योंकि वही एरर ये निकालेगा। फिर देखना था हमको वो डिवीजन जो बिल्कुल कॉन्साइड हो रहा हो, वहाँ पर तो बहुत दूर दूर दिया जाता है बेटा, जो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होता है। तो आप देखें, ना तो ये वाला डिवीजन कॉन्साइड कर रहा, ना ये, मान मेन स्केल से कॉन्साइड होना चाहिए, पर ये वाला डिवीजन कर गया, और बाकी कोई नहीं कर रहे। तो अपन काउंट कर लें,
काउंट कर लें जरा सा इस पर लिख के 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ नंबर का कर गया कॉन्सेप्ट जो क्लियर दिख रहा होगा उसके अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 करता, लीस्ट काउंट वही रहने वाला था। लीस्ट काउंट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर की जो आप नेट लेवल पे हैं, तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रखें, है ना। और जब मेन स्केल बोला जाता है, लिख भी दिया जाता है यहाँ पर, आज के टाइम पर तो लिखना भी होगा, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करता मल्टीप्लाइड तो 7 आ जाता। यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही थी 3.3, इनको ऐड करता तो आंसर कितना आ जाता बेटा अपने, थिकनेस कितनी आई थी 3.37 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा जब डायग्राम दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं एरर को, वो मैंने समझाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एरर भी है और साथ साथ में रीडिंग्स भी लेनी है। तो मैंने दोनों को समझाया, अब दोनों को कोरिलेट करते हैं कैसे करेंगे अपन लोग। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7 बेटा। क्वेश्चन में बोला गया when both the jaw of vernier caliper contact to each other, then zero of vernier scale is just left side of main scale zero। ठीक है, यहाँ तक देखने पर क्या चीज़ पता लग रही है क्वेश्चन के अंदर कि अगर जो वर्नियर स्केल का जो स्लाइडिंग वाला होता है वो अगर मेन स्केल से उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो अपन उसको नेगेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव एरर। एंड 6th डिवीजन कोइंसाइड टू एनी वन डिवीजन, प्रॉपर वर्ड डिवीजन लिखा होता है, एनी वन डिवीजन, क्योंकि कोई ऊपर की यूनिट लेनी नहीं होती, बस समझा दी थी। एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। नाउ a sphere is kept between jaw। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो जी मेंस में ही आते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है थोड़ी बड़ी होती है कैलकुलेशन, पर कैलकुलेशन तो इजी है बट टर्म्स ही बहुत लंबी हो जाती है। नाउ अ स्फीयर इज कैप्ड बिटवीन द जॉ होता है ना जो उसके अंदर, देन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कम बिटवीन 5.3 to 5.4 सेंटीमीटर एंड 8th division coincide with any one division of main scale, then find diameter। तो अपन से बोला गया उस स्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट कर दो। अब इतनी सब कुछ चीज़ें दी गई, मीन्स जब अपन ने नॉर्मल कंडीशन में रख रखा था तो वो जीरो लेफ्ट साइड चला गया था, तो ये बात पता लग गई कि एरर है। इट मीन्स क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले तो एरर फाइंड आउट करें। जैसा ऊपर दे रखा है तो अपन ने एरर फाइंड आउट करी होती, पर वो एरर कैसी होती? नेगेटिव। और आपको पता होगा नेगेटिव में तो मेन स्केल रीडिंग वैसे भी नहीं लेते, 0 होती है, वैसे भी जस्ट बोला जाता है, जस्ट बोला गया। पर एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ, पूरा ही ले रहा हूँ वैल्यू के अंदर प्लस n इंटू LC। पर मैंने तो आपको वहाँ पे उसमें समझा दिया था कि अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो आप लोगे कितना मेन स्केल, तो ले ही नहीं सकते। क्वेश्चन में दे रखा था जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल रीडिंग, तो इट मीन्स जस्ट 0 के लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको तो ऑलवेज क्या लेना है? 0। अब कौन सा डिवीजन कौन साइड था जब नॉर्मल कंडीशन में था जॉ? तो 6th डिवीजन था। 6th को जब नॉर्मल क्वेश्चन है तो इट मीन्स कि इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर।
तो इट मीन्स हमारे पास जो ये पूरा सॉल्यूशन को सॉल्व करते तो ये माइनस में एरर आती है, डेट इज कॉल्ड 0.06 सेंटीमीटर। तो ये तो आई एरर जो नेगेटिव में थी क्योंकि लेफ्ट साइड था। अब ले जरा रीडिंग, क्योंकि वो एररफुल तो है पर अपन ने उससे रीडिंग ली, एरर निकाल तो ली थी ना, कितनी थी। अब अपन लेते हैं मेजर्ड रीडिंग, जो अपन ने एररफुल 1 ईयर सी करी। तो अगर मैं इससे रीडिंग लेता तो इट्स कम वही मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग अब कितनी दे रखी है अपन को, तो रीडिंग दे रखी है 5.3 से 5.4 के बीच में आया था जब स्फीयर लगाया था मैंने। तो इट मीन्स लूंगा कौन सी रीडिंग, पहली वाली, तो दैट इज कॉल्ड 5.3 सेंटीमीटर। ये रीडिंग ले ली। कौन सा डिवीजन उस समय कॉन्साइड कर रहा था, जो अपन अभी डायग्राम्स में देख चुके थे, 8th। तो 8th नंबर का कराओ, लीस्ट काउंट क्या लिया 0.01 सेंटीमीटर। वो ट्रिकी क्वेश्चन में तो अलग बात है, जब नॉर्मल 1 ईयर बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि वो 0.1 सेंटीमीटर का ही है। इसको सॉल्व करता तो कितना आता आंसर अपने में 5.38 सेंटीमीटर। ये रीडिंग आती है मेरे पास मेजर्ड वैल्यू। पर आप जानते हो दैट इज नॉट ए ट्रू वैल्यू, ट्रू डायमीटर नहीं है, ये तो मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू क्या होती, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता, एरर ऑलवेज भी सब्ट्रैक्टेड, ये बता रखा है ना आपको। तो इट मीन्स आपने ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। इसके आगे अपन अब देख रहे हैं दैट इज नॉट ए करेक्ट रीडिंग, पर रीडिंग क्योंकि एररफुल वाले से मेजर करिए तो अपन अब करेक्ट रीडिंग निकाल रहे हैं, समझे बेटा। तो मैं अब रब कर दूं इस जगह पर, या आई थिंक दिख रहा होगा ऊपर, तो मैं एक बार ऊपर नहीं रब ही कर देता हूँ, वही बेटर रहेगा। आप समझ तो गए थे क्या करा था। अब अपन को निकालनी थी ट्रू वैल्यू या ट्रू डायमीटर निकालना था। तो अगर अपन को ट्रू डायमीटर कितना था उसका, अगर वो सॉल्व करना होता तो अपन को क्या करना होता, जो मेजर्ड रीडिंग ली थी अपन ने फॉर डायमीटर, उसमें से किसको माइनस करते, एरर को। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 5.38 माइनस, पर ये तो खुद माइनस में आया हुआ है ना, तो डेट इज मीन्स 0.06। इसको सॉल्व करता हूँ तो 5.38 प्लस 0.06 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आती है हमारे पास। और इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आंसर आ जाता है, 5.44 सेंटीमीटर, डेट इज द आंसर। तो ये हमारे पास ट्रू डायमीटर निकल जाता बेटा, ये वाला फॉर्मूले से। समझ गए होंगे बेटा जो कराया है ना। एक बार नोट डाउन कर लें, ये लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे बेटा, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, करो नोट डाउन। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अपना थोड़े से आईआईटी के अंदर भी आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे और चीज़ों में भी 1 ईयर स्किल काम में आता है, यहाँ तक कि एंगल्स को कैसे उन्होंने यूज़ करा वो देखने वाले हैं बेटा। तो अपन देख रहे हैं कि इफ़ in an experiment we find angles using vernier caliper। वर्नियर कैलिपर से एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि किसी में भी उसको अपन कैलिब्रेट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर, है ना। आईआईटी जी का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट फाइंड एंगल यूजिंग वर्नियर कैलिपर in which 30 division of vernier scale coincide with 29 division of मेन स्केल। अपन को एक तो ये दिया गया है ना, मेन स्केल शॉर्ट में लिख दिया गया है, और देन फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया अपन से। इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज दिया गया 0.5 डिग्री दे दिया गया, क्योंकि अपन एंगल मेजर कर रहे हैं। तो इस बार कोई लाइंस नहीं है, एंगल्स ड्रॉ हुए हुए हैं उसके ऊपर। जो अपना मेन स्केल है वो भी एंगल डिनोटेड है। तो कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, तो ठीक है, लीस्ट काउंट का बोला था, डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आने वाला था हमारे पास। डेट इज मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फॉर्मूला अप्लाइड करते, इसको अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे जैसे हरदम करते आ रहे हैं। हमारे को गिवन भी तो यही है 0.5 डिग्री,
VSD अपन देख चुके हैं, 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब आप समझने लगे हो कि जब इस तरह का डिवीजन होता है तो जो डिवीजन अपने पास मेन स्केल का होता है वो तो कहाँ पर आ जाता है, ऊपर, और जो 30 डिवीजन होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे। छोटा क्वेश्चन है, वापस समझा देता हूँ। मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा था, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे थे 29 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती, 29/30 मेन स्केल डिवीजन। तो बस यही वैल्यू तो मैंने इसमें रखी, ये तो फॉर्मूला है ना जो रिमेंबर रखना ही है। जब भी क्वेश्चन कॉन्साइड का आएगा, ऑलवेज अप्लाइड दिस फॉर्मूला, है ना, जो याद रखना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन रहते ही इसकी बेस्ड ही हैं। तो इट मीन्स मैंने हमेशा वन डिवीजन का वैल्यूज निकालें जो कॉन्साइड दे रखा था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम से 30 जाएगा ऊपर, 30 में से 29 जाएंगे तो 1/30 तो आएगा मेरे पास, डेट इज कॉल्ड MSD। यही तो रीडिंग हो गई मेरे पास लीस्ट काउंट की। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाता हूँ तो 1/30 और इसकी जगह कितना रख दूँ, मेन स्केल का 1 MSD वैल्यू कितनी थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.5 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व करता तो आप देख रहे हैं ये नीचे एक पॉइंट और जाता तो कहीं ना कहीं कितना हो जाता अपने पास, 600, है ना, ये वैल्यू हो जाती। कुछ गलत करा मैंने, हाँ करा गलत शायद बेटा, है ना, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हटाता तो एक पॉइंट जरूर नीचे जाता, पर इसकी वैल्यू तो 60 हो जाती, क्योंकि नीचे पॉइंट जाता 300 और ऊपर आ रहा था 5, और इसको सॉल्व करता तो अपने पास कितना आता 1/60, डैट इज इन डिग्री। ठीक, पर जब वो ऑप्शंस थे तो कुछ मिनट में थे, तो कहीं ना कहीं जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ाई थी तो उसमें समझाया था डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 बार समझाया, वहाँ पे भी समझाया और मैथमेटिकल टूल्स में भी समझाया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। तो इसका मतलब है 1 मिनट के बराबर होती है, तो 1 मिनट, इसको इधर ले जाऊँ तो 1 मिनट हो जाएगा ना, तो 1/60 को मैं 1 मिनट बोल सकता था ना। वैसे क्वेश्चन जी वाले के लिए है, क्वेश्चन नॉट भी कम इन नेट में नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अपने पास हुआ, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट था पर फिर भी इसी तरह के क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन वही है पर थोड़ा तो चेंज करेंगे ना जब एडवांस या इस पर जाएंगे। तो नोट डाउन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर अपन, नोट डाउन करो बेटा। ठीक बेटा, अपन अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज इनफ। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लास्ट में, दैट इज 2013 में आया क्वेश्चन एडवांस जी में। तो वो किस तरह का क्वेश्चन था, मीन्स सब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके दिया, पर डैट इज ऑल्सो सिंपल, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप की थी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि इफ़ वी मेजरिंग diameter of a cylinder, then zero of vernier scale lie between 5.10 centimeter to 5.15 सेंटीमीटर। मीन्स इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रही है ऑफ मेन स्केल। तो इसका मतलब मेन स्केल ही चेंज था, नॉर्मल स्केल नहीं था, नहीं तो 5.1 और 5 जो भी वैल्यू आती है आगे 5.2 ऐसा कुछ लिखा होता, पर यहाँ पर तो यही चेंज है, मेन स्केल ही डिफरेंट टाइप का है कुछ ना कुछ, तो ये दिया गया। एंड 24th डिवीजन coincide any one division of मेन स्केल। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कुछ चीज़ अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मेन स्केल की रीडिंग बोलें तो वो 5.10 हो जाएगी, कौन सा डिवीजन है वो, जो कि टोटल अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है। और गिवन था कुछ स्पेशल, कुछ चेंज था इस बार क्वेश्चन, जो अभी के टाइम पर आया था उसमें ये था, मीन्स 2013 में आया था वैसे क्वेश्चन, बाद में आता रहा, लगातार आते रहे, जो भी ऑनलाइन चल रहे हैं उनमें भी आते रहे क्वेश्चन, जिसमें मैंने लिया है क्वेश्चन। इफ 50 division of vernier scale is equivalent to 2.5 सेंटीमीटर,
मीन्स कोई कॉन्साइड नहीं करा, इस बार बोला जो उसके जो नीचे लाइंस ड्रॉ होती है ना, जो अपने 10 देखी है, उसकी जगह 50 लाइनें थी 1 ईयर स्केल के ऊपर, पर वो इक्विवेलेंट थी किसी सेंटीमीटर पर दे दी, 2.45 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, एक बार अगर अपन सोचें तो अपन ने एक बार यहाँ पर सोचा कि अपन को रीडिंग और बोला गया फाइंड डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के लिए कुछ चीज़ों के लिए पहले अपन सोच रहे हैं कि क्या क्या कर सकते थे उस सॉल्यूशन में, किस तरह से सोचते। तो सबसे पहले जब अपन को डायमीटर की रीडिंग निकालनी, मैंने अपन को कहीं ना कहीं मेजर्ड रीडिंग निकालनी, मीन्स टोटल रीडिंग मान लें अपन। तो जो टोटल रीडिंग अपन को फाइंड आउट करनी थी, या जो डायमीटर फाइंड आउट करना था, उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, MSR इंटू एन इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, पर यहाँ पर तो सब जगह उलझ गए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ MSR की वैल्यू तो इसके बीच में लाई कर रही है, तो ठीक है, ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी होती है। तो इसका लीस्ट काउंट, ये इसकी वैल्यू कितनी थी 5.10, ये तो लिख दी अपन ने वैल्यू। डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा था 24, ये भी लिख दिया अपन ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, लीस्ट काउंट निकालें तो कैसे निकालें, लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल चाहिए होगा ना, और वो हमारे को पता नहीं है यहाँ पर, तो आंसर आएगा कैसे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। डिवीजन की बात आ रही थी तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ चीज़ें सॉल्व करनी थी, क्योंकि अगर मेरे को लीस्ट काउंट निकालना है तो मेरे को स्केल, मेन स्केल का भी तो 1 डिवीजन चाहिए होगा, तो वो मेरे को मिल गया। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना रहा होगा मेन स्केल रीडिंग का, तो इन दोनों को माइनस कर दूँ ना, -5.10, तो डेट इज मीन्स 0.05, डेट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ सबसे स्मॉलेस्ट जो मेजर कर रहा था मेन स्केल, ये निकाला इसकी हेल्प से, क्योंकि यही पता नहीं था। अब बात करें 1 VSD कैसे निकालूं, तो इसका मतलब है 1 VSD भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो 1 ESD के लिए तो इस बार किसके हो गया ये 2.45 सेंटीमीटर को, क्योंकि निकालना तो सेंटीमीटर में ही है ना स्मॉलेस्ट यूनिट को, तो इसका मतलब है 2.45 को किससे डिवाइड कर दूं, 50 डिवीजन से डिवाइड करते हैं अपन लोग। तो डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, और फिर 449 टाइम्स, और 3 जीरो आएंगे, इट मीन्स 0.1 वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 3 का वैल्यू। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड 1 VSD, ये आ जाती है अपने पास वैल्यू। पर अभी भी लीस्ट काउंट नहीं निकल रहा है जो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख सकूं। 1 MSD मैंने इससे निकाली, मेन स्केल का लीस्ट काउंट निकाला, इसका इसकी हेल्प से निकाला मैंने। समझ रहे हो ना बेटा क्या कर रहा हूं मैं। तो डेट इज द आंसर। अब लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 0.05, और इसको सॉल्व करता हूँ माइनस करके तो 0.049 ये वैल्यू आती। इसको सॉल्व करता तो आंसर कितना आता अपने पास है बेटा। तो ये अपन ने इसको सॉल्व किया 0.049, तो इसको सॉल्व करते तो अपने पास आंसर आता, एक जीरो इधर जाता 9 का, तो फिर ये 0.001 सेंटीमीटर है ना, एक जीरो और उधर जाता तो 1 आता, फिर जीरो आता, फिर जीरो आता। ठीक है, तो डेट इज द लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट निकला अपने पास, जिसकी वैल्यू अब अपन वहां पर रखकर सॉल्व करते बेटा। तो इट मीन्स थोड़ा सा चेंज था ना कि वैल्यू दे दी गई, डेट इज एडवांस क्वेश्चन था इसलिए, तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख सकता था। तो जो दिक्कत क्रिएट हुई यहाँ पर वो क्रिएट हुई लीस्ट काउंट निकालने के लिए। बस इसको बाकी तो मल्टीप्लाइड करना था, और वी गेट द डायमीटर। इसको सॉल्व करते 0.024, then it is equals to 5.124 सेंटीमीटर, दैट इज द डायमीटर जो हमारे पास आया। तो इट मीन्स जो प्रॉब्लम थी वो ये निकालने में हुई हमारे को, जो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना था अपन को। ठीक बेटा, क्योंकि मेरे को जब मेन स्केल की रीडिंग इस बार तो दी नहीं अपन को, तो वो पर ये भी तो अलग दे दिए, तो इसको सॉल्व करके निकाला बेटा अपन ने। फिर 1 ईयर डिवीजन दे रखा था, इस बार इक्विवेलेंट दे दिया सेंटीमीटर को, तो सेंटीमीटर को मैंने डिवीजन से करा, तभी तो पता लगेगा ना कितने उसके अंदर यूनिट रही होगी। तो डेट इज द यूनिट। फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन लगातार पढ़ते आ रहे हैं उसमें अपन ने यूज़ करा, और उससे अपन ने लीस्ट काउंट निकाला, फिर पुट इट करके अपन डायमीटर निकल पाए। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा मैंने क्या करा, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था वर्नियर कैलिपर के जो न्यूमेरिकल्स थे, जितने भी तरीके मैंने समझा दिए जो एडवांस में भी आते हैं, बस दैट इज़ इनफ। अब इन्हीं को ही इधर उधर रोटेट करके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, है ना बेटा। तो यही मेरे, तो इसका मतलब फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक्स और थोड़ा समझाया था कैसे होता है, और यहाँ पर मैंने इसके न्यूमेरिकल्स करा दिए बेटा। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो
कोई भी और भी चैप्टर्स के अंदर, तो बेटा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम भी सेंड कर सकते हैं। नंबर है 9352644365। ओके बेटा, है ना, बेस्ट ऑफ लक बेटा।